बड़ी खबर की बात करें। प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान, गाना ब्राजील के बाद नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। पीएम मोदी ने इस बात को कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है ये। नामीबिया में रह रहे भारतीयों पर गर्व है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। गाना ब्राजील के बाद अब नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को। Vested in me by Article 2H। देश के गृह मंत्री अमित शाह कुशल राजनेता के साथ साथ एक उन्नत किसान भी हैं, जो अपने खेतों में प्राकृतिक खेती भी करते हैं। अब उन्होंने राजनीति से रिटायर होने के बाद अपना पूरा जीवन प्राकृतिक खेती को समर्पित होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि रिटायर होने के बाद वो वेद और उपनिषद पढ़ेंगे और प्राकृतिक खेती करेंगे। बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री अमित शाह राजनीति से रिटायरमेंट के बाद की पूरी योजना बना चुके हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो रिटायर होने के बाद क्या करेंगे। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। कम लोगों को पता होगा कि अमित शाह अपनी जमीन पर इस समय भी प्राकृतिक खेती ही करते हैं। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन वो वेद, उपनिषद पढ़ने और प्राकृतिक खेती करने के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक खेती एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे पहले न्यूज 18 के कार्यक्रम में भी अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान बता चुके हैं। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के सवाल पर अमित शाह ने क्या कहा था, देखिए। अमित जी, एक आखिरी सवाल। अगर एक दिन मान लीजिए आपको बिल्कुल फुर्सत हो, कुछ भी करने को ना हो, कोई मीटिंग ना हो, आपके पास पूरा समय हो अपने लिए, तो आप क्या करेंगे उस दिन? मेरे पास 8000 पुस्तकें हैं, काफी सारे पढ़ने का बाकी है, और मुझे शास्त्रीय संगीत का भी बहुत शौक है, जिसको मैं समय नहीं देना पड़ता। पुस्तक तो जरूर पढ़ूंगा और संगीत सुनते सुनते पढ़ूंगा। अब सहकारिता क्षेत्र में जुड़ी महिलाओं और दूसरे सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ सहकार संवाद के दौरान अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट प्लान का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक खेती करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।